अपने सहयोगी निर्भय किशोर का जो न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं। निर्भय, तमाम अगर हम बात करें आज के दिन की, तो आज का दिन बेहद खास है राजनीतिक गलियारे के लिए। उपचुनाव का जो मतदान है वो चल रहा है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट की बात कर ले तो काफी हलचल देखी जा रही है, मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और प्रशासन भी काफी मुस्तैद है। बिल्कुल शर्मिला, जिस तरीके से कहा आपने बखूबी, सत्ता का जो सेमीफाइनल है उसका नजारा दिख रहा है, हर जगह वो नजारे हैं और नजारे हम आपको एक एक करके जो हमारे सहयोगी हैं, क्योंकि हमारे न्यूज रूम में क्या कुछ तस्वीरें हैं उन तस्वीरों के बारे में भी बताएंगे। क्या कुछ समीकरण चल रहा है, किस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि लगातार सुबह से ही 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और तब से हमारे सहयोगी लगातार लगे हुए हैं। एक एक सीटों पर नजर रखी गई है, जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं 716, उन 716 पर किस तरीके की तस्वीरें हैं वो बखूबी जो हमारे सहयोगी हैं वो लगे हुए हैं और एक एक करके उन सारी तस्वीरों के बाद हम 4:01 पर डीटीवी भारत पर एग्जिट पोल दिखाया जाएगा और उसमें हम बताएंगे कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, किस तरीके से जो चुनावी क्षेत्र जो है वहां पर मतदान के बाद क्या कुछ स्थिति होगी। डीटीवी भारत सबसे पहले आपके सामने एग्जिट पोल लेकर के आएगा और बजाबते उस एग्जिट पोल पर बहस भी दिखाएंगे, क्या कुछ तस्वीर है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने सहयोगी ऋतिक के पास पहुंचते हैं। ऋतिक, अब तक एग्जिट पोल क्या कुछ बता रहा है पहले, क्योंकि जिस तरीके से मतदान हो रहा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो कितना उत्साह है मतदाताओं में? उत्साह बिल्कुल है। देखिए, बाई इलेक्शन है और जिस स्थिति में बाई इलेक्शन बिहार में चल रहे हैं, हालांकि ये सबसे बड़ी तस्वीर सियासत की है आज की बिहार की, और जो मतदाताओं की तस्वीर, जैसे कि अभी हमने भी कवरेज लगातार हम सुबह से कर रहे हैं और जो भी 100% वोटिंग की जो रेशियो है अगर उसको हम देखें तो, लेकिन इसमें मतदाताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों ही सीटों की बात कर ले, विधानसभा सीटों की, चाहे वो कुशेश्वर हो या फिर तारापुर, दोनों में अगर आप बात करेंगे तो मतदाताओं में एक अलग ही उत्साह है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार फिर मतदाताओं में अगर देखें आप, चलिए उसके बारे में हम आपको बात करेंगे, लेकिन पटना की क्या कुछ तस्वीरें हैं जरा उस पर भी नजर डाल लेना जरूरी है। और थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी जो है वो पटना के जो कार्यालय है वहां पर गई थी, क्या कुछ तस्वीरें हैं। सृष्टि, आप गई थी राजद कार्यालय, क्या वहां की तस्वीरें, क्या उत्साह दिख रहा है? राजद में हम लोग को अंदर जाने नहीं मिल रहा था, अलाउड नहीं था, तो बाद में पता चला कि अंदर मीटिंग चल रही है। एक तरीके से राजद सजा हुआ है, हल्का हल्का फोटोज लगे हुए, ऊपर लालटेन का फोटो लगा हुआ है, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। बाकी 2 जगह गए थे, भाजपा और जेडीयू में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये क्या कुछ तस्वीरें थी आपके साथ? आपकी सहयोगी एकता भी थी, एकता आप गई थी बीजेपी कार्यालय की, क्या तस्वीरें थी, क्या आपने वहां पर किसी से बातचीत करने की कोशिश की? जी, बीजेपी कार्यालय में हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था और वहाँ कोई भी वैसे लोग भी मौजूद नहीं थे जिनसे हम लोग बात कर सके। साथ ही जो जेडीयू कार्यालय थी वहाँ भी सन्नाटा पसरी हुई थी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी पटना के जितने भी कार्यालय है वहाँ लोग मौजूद नहीं है जिनसे कि हम लोग बात भी करनी चाहिए। लेकिन आरजेडी में तो सीधे गेट बंद किया गया था और अंदर जाने की जो अनुमति थी वो भी नहीं दी गई थी, क्योंकि बताया गया कि अंदर कोई खास मीटिंग चल रही थी जिसके वजह से अंदर जाना। वो खास मीटिंग क्या होगी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, किस तरीके की क्या समीकरण बन पाती है। क्या लालू प्रसाद यादव ने जो कह दिया था कि अगर दोनों सीटों पर हम चुनाव जीत जाएंगे तो उसके लिए रणनीति बनी हुई है, सरकार गिरा देंगे। ऋतिक, क्या लगता है जो उत्साह की हम बात कर रहे थे, जनता में जो उत्साह दिख रहा है एक अलग तरीके का, वो कौन सा उत्साह हो सकता है? उत्साह हो सकता है अपने प्रतिनिधि को चुनने का उत्साह हो सकता है, इससे बड़ा उत्साह मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है। प्रतिनिधि को चुनने के लिए बखूबी आज जो मतदान चल रहे हैं, और आपने लालू यादव का जिक्र किया था, लालू यादव ने जो बयान दिए थे 6 साल बाद जब उन्होंने तारापुर में सबसे पहले सभा को संबोधित किया, उस दौरान ही उन्होंने कह दिया था कि राजद की जीत तय है। हालांकि हमारे संपादक से भी बातचीत की उन्होंने और उन्होंने कहा कि दोनों सीट राजद जीत रहा है, लिखवा के ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आप, जनता को ही तय करना, अभी कुछ भी कहना निर्भय मुझे नहीं लगता है सही होगा, क्योंकि आप जैसे कि हमारी सहयोगी सृष्टि और एकता ने बताया कि भाजपा में और जदयू में उस तरह की भीड़ नहीं है जो भीड़ राजद में देखी जा रही है। राजद में भीड़ जो देखी जा रही है उसके अलग भी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का एक मनोबल देखने को मिला, जो उनकी एनर्जी इस बार के उपचुनाव में प्रचार प्रसार में देखने को मिली, आप देखिएगा, आप खुद इस चीज का समीकरण कीजिए। एनडीए की ओर से ज्यादा सभाएं नहीं हुई दोनों सीटों पर, लेकिन तारापुर या फिर कुशेश्वर स्थान तेजस्वी यादव ने 2 से 3 नुक्कड़ सभाएं जाकर वहां पर की है, तो शायद एक अलग ही अपार जन समर्थन उनको मिला है। शायद यही एक कॉन्फिडेंस तेजस्वी यादव का है, जो वो कॉन्फिडेंस अब राजद में देखने को मिल रहा है और शायद लोगों को लग रहा है कि राजद ही दोनों सीट ले जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ कहना मुश्किल होगा, जैसे क्रिकेट होता है, अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। ऋतिक, आपको रोकेंगे, अभी भी कुछ कहना मुश्किल है और क्या कुछ तस्वीरें होंगी। एक एक जगहों पर हमारी नजर है और हमारी टीम को आप दे सकते हैं। एक बार चाहेंगे कि जरा अनीस जी दिखाइए कि हमारी टीम किस तरीके से लगी हुई है। लगातार उन सारे
जो 716 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां के क्या कुछ हालात है, उस पर भी हम आपको एक एक करके पल पल की नजरें दिखाएंगे कि क्या कुछ वहां की तस्वीरें रही हैं, किस तरीके के मतदान हुए हैं। हमारे साथ देखिएगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी अली हैं, लगातार उन सारे जो फील्ड में जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जो चुनावी क्षेत्र है वहां की तस्वीरें, पल पल की नजरें और ये अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश है। अविनाश, सुबह से आपने जनता को हर वो जानकारी दी है, लगातार आप खबर कर रहे हैं, डीटीवी भारत लगातार उपचुनाव को लेकर के कवरेज कर रहा है, क्या लग रहा है, कितना उत्साह सुबह से आप जनता को अपडेट कर रहे हैं? देखिए, उत्साह तो है लोगों में, और एक बार फिर से हम अपील भी करते हैं, डीटीवी भारत की पूरी टीम अपील करती है कि अगर आप तारापुर या कुशेश्वर स्थान के वोटर्स हैं तो आप अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट जरूर कीजिए। देखिए, मैं अभी सोशल मीडिया खंगाल रहा हूं कि किस तरीके से क्या कुछ है, क्या आरजेडी कुछ कह रही है, क्या बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, जेडीयू की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। हालांकि बहुत हलचल अभी तक ट्विटर पर उस तरीके से देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में लिखा गया है कि नीतीश कुमार ने अपनी देह का बचा खुचा कपड़ा भी उतार फेंक दिया है, कितना भी लगा ले दम, और इस तरीके से ये लिखा गया है। साथ ही इसमें एक ये लिखा गया है, कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत हरिनगर मध्य विद्यालय मतदान केंद्र संख्या 98 क और 96 97 क इन सभी बूथों पर प्रशासन द्वारा जबरन धांधली किया जा रहा है। देखिए, ये आरजेडी कह रही है ये बात, अब आरोप लगाया गया है वो भी आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। आरजेडी लगातार आरोप इस तरीके से लगाती रही है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग में डीटीवी भारत को मॉनिटर किया जा रहा है और चुनाव आयोग ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं, अब तक कुछ उस तरीके से गड़बड़ी नहीं हुई है। चुनाव आयोग लगातार वॉर रूम पटना से मॉनिटर कर रहा है, मुंगेर में भी वहां के जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है, और साथ ही साथ दरभंगा में भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। चुनाव आयोग ने इससे पहले भी कई ऐसे बड़े काम किए हैं। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना काल में पहली बार चुनाव हुआ, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के पास वो तमाम उस तरीके से मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा बिहार एक पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर ईवीएम और बायोमेट्रिक पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है, और बिहार में उपचुनाव जिस तरीके से 2 सीटों पर हो रहे हैं, 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, आपसे भी अपडेट लेंगे। चलिए निर्भय, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, निर्भय आपको रोकेंगे और सीधा रुख करेंगे हम पटना के निर्वाचन आयोग का, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे निषेध का, निर्भय आपको रोकना चाहेंगे। चलिए, निषेध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध वहां पे फिलहाल निर्वाचन